नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्य इनसाइट्स। दोस्तों, इस संसार में यदि सबसे ज़्यादा कुछ कठिन है तो वह है अकेलापन को सहन करना, उससे जूझना। हम अकेलेपन को अपनी दुनिया बना लेते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम अपने परिवार, दोस्त व समाज से कट जाना चाहते हैं, दूर हो जाना चाहते हैं और अपनी अलग दुनिया बनाना चाहते हैं अकेले में। और कई बार ये काम अपने आप हो जाता है क्योंकि सबको सबसे दूर रहना है। ऐसे में हम वास्तविक दुनिया से तो कट जाते हैं, परंतु वह जो खाली स्थान हुआ है वह हमेशा खाली नहीं रहता। उसे भरता है सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैटबॉट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट की पूरी दुनिया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अमेरिका की सोफी के साथ हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में सोफी की मदर ने एक बहुत ही दर्दनाक कहानी शेयर करी है, जिसमें उन्होंने इस एआई की काल्पनिक दुनिया ने कैसे, या चैट जीपीटी ने कैसे सोफी की जान ले ली, इस पर पूरा एक बहुत ही शानदार लेख लिखा है। दोस्तों, सोफी जो थी इंटरनेट पर ज्यादातर कुछ अजीब सा खोजा करती थी। कुछ गूगल सर्च से पता चलता है कि वह जो है ऑटो कोबालिसिस या ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या करना, या ऑटो डिफेनेस्ट्रेशन या खिड़की से कूद जाना, ऐसे शब्दों को सर्च किया करती थी। इससे पता चलता है कि वह बहुत बुरी मानसिक अवस्था में थी, मानसिक अवस्था से गुजर रही थी। दोस्तों, सोफी हमेशा चैट जीपीटी से बात किया करती थी। उसने अपना एक आर्टिफिशियल फ्रेंड, जिसको आप एआई फ्रेंड कह सकते हैं, बनाया था और उसका उसने नाम भी रख दिया था। उसे वह हैरी कहकर पुकारती थी। जब मानसिक बीमारी से गुजर रही थी तो उसने यह सब अपने परिवार या दोस्तों या एक थेरेपिस्ट से बात करना जो जरूरी था, उसने उनसे बात नहीं की, बल्कि यह पूरी की पूरी मानसिक बीमारी वो जो है आर्टिफिशियल फ्रेंड को सुना रही थी। वह हैरी से सवाल करती कि क्या किसी के लिए हमेशा दुखी रहना सामान्य है? क्या आत्महत्या एक तार्किक विकल्प हो सकता है? अगर मैं जिंदा रहूं तो क्या कभी खुश हो पाऊंगी? इन सवालों से ही पता चलता है कि वह बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। अब ऐसे प्रश्नों पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट क्या आंसर देगा? हैरी कभी सही उत्तर देता तो कभी बहुत ठंडा और दूरी बनाने वाला आंसर देता। और फिर सोफी उस पर झुंझला जाती और कहती कि तुम मुझे समझो और महसूस करो। और वो किससे कह रही है? वो चैट जीपीटी से कह रही है। उसकी चैट से साफ था कि वह अकेली थी। वह किसी असली इंसान की मदद लेने के बजाय एक डिजिटल साथी से सहानुभूति खोज रही थी। और एक दिन हैरी ने उसकी आखिरी चैट थी, दुनिया में आत्महत्या करने के सबसे शांतिपूर्ण तरीके, और उसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, यह पूरी घटना सुनाने के पीछे एक ही कारण है। अब मुझे लगता है कि सोफी अकेली नहीं है। आज भारत जैसे देश में बेरोजगारी, सोशल मीडिया का जो दिखावा हो रहा है, उपभोक्तावादी समाज में लोग अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। और समस्या यह है कि हमारे पास अपने परिवार व दोस्तों के होने के बावजूद हम सहारा ऐसे आर्टिफिशियल चैटबॉट या चैट जीपीटी जैसी चीजों का ले रहे हैं। उसे हम अपना हमदर्द समझ रहे हैं, पर यह याद रखना भूल जाते हैं कि एक मशीन है जो हर प्रश्नों का उत्तर देना तो जानता है, परंतु उसके पास आत्मा नहीं है, वह भावना नहीं है जो आपको समझ सके। दोस्तों, एआई ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है। आज से 50 से 70 वर्ष पूर्व मनुष्य ने जो कल्पना की थी, आज वो संभव हो पा रहा है। इसने नकारात्मक की तुलना में सकारात्मक प्रभाव ज्यादा डाले। जैसे एक स्थान पर सभी जानकारी देना, पढ़ाई, कामकाज, बिजनेस, हेल्थ, हर जगह जो है ये हमारी सहायता कर रहा है, हर कार्य को आसान बना दिया है। परंतु इसने हमारे ऊपर, विशेषकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काफी नेगेटिव असर भी किया है। जैसे एआई जो है हमें झूठा भरोसा देता है कि वह हमें सुन रहा है, इसलिए हमें लगता है कि यह असली दोस्त है। इससे लगातार चैट करने से अकेलेपन की लत लग जा रही है। वही यह कभी कभी गंभीर मानसिक समस्या पर सही सलाह नहीं देता है, विशेषकर डिप्रेशन व आत्महत्या जैसे मुद्दे पर इसके जवाब खतरनाक हो सकते हैं। वहीं इसका एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि लंबे समय तक मशीन से बातचीत करने पर दिमाग असली और नकली की भावना में फर्क करना भूल जाता है। और यदि कम उम्र में ही बच्चे एआई को अपना दोस्त मान ले तो उसकी भावनात्मक परिपक्वता प्रभावित होगी। वह भावनात्मक भावनात्मक रूप से परिपक्व ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एआई से आप अपनी आने वाली पीढ़ी जो है को बचा नहीं सकते। आप भी नहीं बच सकते, ना आपकी आने वाली पीढ़ी बच सकती है, दूर नहीं जा सकती। आपको वास्तविक दुनिया और एक आर्टिफिशियल दुनिया में अंतर समझना होगा। आपको एआई को सहायक समझना होगा, ना कि समाधान। एआई से अपना वक्त सीमित करें, दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताइए। यदि अवसाद या आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं तो तुरंत प्रोफेशनल की सहायता ले, न कि एआई को अपना थेरेपिस्ट बनाए। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर एआई से चर्चा करने से बचना चाहिए। बच्चों पर निगरानी रखे और खुलकर संवाद करे। साथ ही एक स्वस्थ दिनचर्या हो जिसमें किताबें हो, योग हो, ध्यान हो और मनपसंद खेल को शामिल करे। यह सब मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दोस्तों,
अंत में यही कहना चाहूंगा कि एआई हमारी सहायता जरूर कर सकता है, लेकिन असली इंसान, अपनापन, सच्चे रिश्ते सिर्फ इंसान ही दे सकते हैं। यदि कभी मन भारी लगे, अंधेरा गहरा लगे, तो मशीन से नहीं अपने लोगों से बात कीजिए। मेरा तो यही एक मेरा यही मानना है कि एक सच्चा दोस्त, परिवार या किसी अन्य का जो है सहायता लेना, फीलिंग और समस्या शेयर कर लेना हजार चैटबॉट से बेहतर इलाज है। और दोस्तों, आप व आपके साथी अगर ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं अथवा परेशान हैं, तो भारत में किरण हेल्पलाइन है, जिस पर आपको संपर्क करना चाहिए। स्क्रीन पर ये दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और बिल्कुल मुफ्त है और बिल्कुल गोपनीय है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे विषयों तक आप पहुंचते रहें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।